रंगाई रे, रंग पहाड़ में डोंगा के डलाई रे। 40 दिन चाल। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? तो पिछले हफ्ता हम लोग 2 नगरों के बारे में पढ़ा। किसी को याद है? तो वो शहरों का या नगरों का नाम किसी को याद है? सोदोरा और गोमोरा। सोदोम और गमोरा। तो यहाँ इस फोटो में आप दिख रहा है कि ये दोनों शहर नष्ट हो गए, आग से नष्ट हो, आग का वृष्टि हो रहा है। तो आग का बारिश में ये 2 शहर नष्ट हुआ। तो क्या पाप हुआ था उन शहरों में जिसके वजह से परमेश्वर को इतना राग गुस्सा आया कि वो आग से उन 2 शहरों को नष्ट किया? क्या पाप चल रहा था वहां पर? और उस शहर में कौन गया था रहने के लिए? बोलो। लूत। लूत कौन है? किसका रिश्तेदार है लूत? अब्राहम का भतीजा। अब्राहम का भैया का बेटा। अब्राहम का भतीजा, पास्ता बांग्ला में बोलते हैं। तो वो उस शहर में, उसका परिवार उस शहर में रहने के लिए गया था। और दूत को मिलने के लिए कौन आया था? स्वर्गदूत। और वो स्वर्गदूत जब आया तो क्या हुआ था? क्या पाप हुआ था वहां पर? याद है कि नहीं? स्वर्गदूत को लूत अपना घर में रखा, उसके बाद गांव का लोग आकर के बहुत अत्याचार किया, अत्याचार किया, खराब चीज, खराब सोच उनके मन में था। तो वो पाप कहता है उसको, पुरुषगामी पाप कहते हैं। पुरुषगामी, इंग्लिश में उसको होमोसेक्सुअलिटी, जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा खराब चीजें उस गांव में हो रहा था। तो परमेश्वर को बहुत ही गुस्सा आया कि ऐसे ये लोग पाप क्यों कर रहे हैं। इसके वजह से परमेश्वर ने इन 2 शहरों को आग से नष्ट किया। तो ये वहां से, उस कहानी से हम लोगों को सीखने को मिला कि परमेश्वर क्रोध करता है, गुस्सा करता है। और पाप जब भयंकर होता है, पाप जब बहुत बढ़ जाता है, तो परमेश्वर नाश कर देता है, परमेश्वर का क्रोध गिरता है। और नूह के कहानी में भी हम लोग देखता है कि पूरे दुनिया के ऊपर पाप फैल गया था और सब लोग पापी बन गए थे। और उसके वजह से परमेश्वर ने पानी से, वृष्टि से, जल प्रलय से इस दुनिया को नाश किया। तो परमेश्वर का अनुग्रह का एक सीमा है। परमेश्वर का अनुग्रह का एक सीमा, सीमा समझते हो ना? बाउंड्री। उसको पार करेंगे परमेश्वर का क्रोध गिरेगा। तो उस सीमा में रहना है और परमेश्वर का अनुग्रह पाना है। मरने से पहले परमेश्वर का अनुग्रह मुझे पाना है, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध एक दिन हमारे ऊपर गिरेगा। और जो लोग सोचते हैं अरे पाप करते रहेंगे, कौन देख रहा है? अरे मैं कितने साल से मैं ऐसे नशा पान में गिरा हूँ, कौन क्या करेगा, मेरा मर्जी। लेकिन एक दिन ऐसा परमेश्वर का क्रोध या नाश आएगा, मन फिराने के लिए समय भी नहीं होगा। उससे पहले हमको मन फिराना है। और मन फिराने के बारे में भी हमने रविवार को मैं बोला था। मन फिराव का मतलब क्या है? संडे को कौन, कितने लोग आए थे? हाथ ऊपर कीजिए। रविवार को कितने लोग थे? हाँ, जो लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं आप लोग बोलो। मन फिराव का मतलब क्या है? मैंने आपको सिखाया था संडे को। मन फिराव के बारे में याद है कि नहीं? 2 बार सुना, क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा था, फिलिप सादरी में ट्रांसलेशन में कर रहा, मतलब 2 बार, 2 कान है ना? हाँ, इसलिए 2 बार सुनने को मिला। तो बोलो, मन फिराव का मतलब क्या है? मन फिराव मतलब विश्वास नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। अभी हिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा, फिलिप का सादरी तो समझ में आएगा नहीं। मन फिराव का मतलब क्या है? पाप से निकलना। पाप से निकलना है। ठीक है, मैंने उदाहरण दिया था। तो बहुत सारे लोग दारू पीना छोड़ देता है, तो वो मन फिराव उनका बाइबल के अनुसार है क्या? तो फिर क्या है? बाइबल के अनुसार, शास्त्र के अनुसार मन फिराव का मतलब क्या है? फिर गलत काम से दूर रहना। ठीक है, तो बाकी के लोग, धर्म के लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, वो लोग भी मन फिराव करते हैं।
लेकिन बाइबल के अनुसार मन फिराव क्या है? माने परमेश्वर का डर, और जो वो कहता है कचरा में नहीं जाना है, और कुछ हाँ, परमेश्वर कहता है इसलिए। तो मन फिराव का मतलब मैं गलत रास्ते पे जा रहा था, अभी मैं घूमूंगा, घूमूंगा, मन घुर घुर के किसके तरफ मैं मोड़ लिया? परमेश्वर की तरफ। परमेश्वर की तरफ। तो टूटेगा रे भाई। मन फिराव का मतलब मैं परमेश्वर के तरफ मन फिराता हूँ, ठीक है? मन फिराव मतलब परमेश्वर के तरफ मन फिराना है। बहुत सारे लोग मन फिराते हैं। मैं उदाहरण भी दिया था खून का, खून का भी उदाहरण दिया था। खून करने जाता है रास्ते में, फिर सोच लेता है अरे नहीं करना चाहिए, मन फिरा है। लेकिन वो असली मन फिराव बाइबल के अनुसार नहीं। मैं क्यों मन फिराता हूँ? परमेश्वर कहता है इसलिए। परमेश्वर के तरफ, परमेश्वर की ओर हमारा मन को फिराना है, ठीक है? ये पिछले बार मैंने आपको बोला था। अभी आगे बढ़ेंगे। ये लूत और कौन कौन है यहाँ पर इस फोटो में आपको दिख रहा है? उसका पत्नी तो पत्नी कहाँ है? मेकअप हो गया। वो मूर्ति बन गई। हाँ, क्यों वो मूर्ति बन गई? हाँ, परमेश्वर ने क्या बोला था? नहीं देखना पीछे है। मत देख। ये दो शहरों से भाग जाओ, भागो, मैं इन दो शहरों को नष्ट करने वाला हूँ। अगर पीछे मुड़कर देखेगा तो नमक का मूर्ति बन जाएगा। तो जो पीछे देखता है, इसका मतलब क्या है? वो किससे प्यार कर रहा है? संसार से। हाँ, संसार की चीजों से, गलत चीजों से। तो वो लूत का पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और तुरंत वो नमक का, लबन का मूर्ति बन गई। तो ये दुख की बात है कि हम लोग संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए। बाइबल से भी प्रेम, संसार से भी प्रेम। ऐसा हो सकता है क्या? हम दो नाव में पैर रख सकते हैं क्या? क्या होगा? दो नाव में पैर रखने से सुई नीचे पानी में डूब जाएगा। तो मैं बाइबल प्रार्थना सभा सेवा में भी बैठूंगा, और सेवा खत्म होने के बाद वहाँ जो ये मिलता है वहां पर भी जाकर बैठूंगा। क्या होगा? दोनों का नाश होगा, गिर जाएगा। अच्छा नहीं है। परमेश्वर को ऐसा पसंद नहीं। और वही उसके साथ हुआ था। पीछे मुड़कर देखा, संसार से प्रेम कर रही थी और वो नमक का मूर्ति बन गई थी, ठीक है? आज हम लोग अब्राहम के बारे में और आगे देखने वाले। तो आइए मेरे साथ उत्पत्ति का किताब। अभी लाइट है क्या, या फिर मोबाइल से आपको पढ़ना? ठीक है, हो जाएगा ना? तो उत्पत्ति का किताब से उसका 21 अध्याय 21 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 21 1 से 3। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की शुद्धि ले के उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। ठीक है, तो अभी याद करो, अब्राहम अभी 100 साल का हो गया। अब्राहम का उम्र कितना है? 100 साल। और उसका पत्नी का उम्र है 90 साल। कितना है? 90 साल। तो 90 साल के उम्र में सारा, जो अब्राहम का पत्नी है, उसने एक बेटे को जन्म दिया। और वो बेटे का नाम क्या रखा? इसहाक। और ये भविष्यवाणी पूरा हुआ। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किसके द्वारा किया था? अब्राहम और सारा को बेटा होगा करके। याद है वो कहानी? 3 स्वर्गदूत आए थे उनके घर पे, और अब्राहम ने क्या किया? गेट आउट बोला क्या? नहीं। क्या किया अब्राहम ने स्वर्गदूतों को? अच्छा सम्मान किया। अच्छा सम्मान किया, खिलाया, ठीक है। तब जाकर वो स्वर्गदूतों ने बोला 1 साल में तुमको एक बेटा होने वाला। वो स्वर्गदूतों ने भविष्यवाणी किया था और वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। तो अब्राहम का बेटे का नाम इसहाक है। इसहाक आया क्या आज यहाँ? नहीं, खेलने गया, ठीक है।
तो इसहाक अभी अब्राहम का प्रिय बेटा है। जो बुढ़ापे में जो बच्चा जन्म में आता है वो बाप जो है बहुत प्रेम करता है उस बेटे से, और अब्राहम बहुत प्रेम करता है इसहाक से। और परमेश्वर अभी उसका परीक्षा लेने वाला है। तो आगे आगे पढ़ो 22 अध्याय, उत्पत्ति का 22 अध्याय 1 से लेकर 2 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय 1 से 2। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौता पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अच्छा, तो परीक्षा क्या है अभी अब्राहम का? आपको सुनाई दिया? बहन ने पढ़ लिया उन वचनों को। परमेश्वर अभी अब्राहम का परीक्षा ले रहा है। तो परीक्षा अच्छा लगता है परीक्षा देना? तुम स्कूल जाती हो ना, तो स्कूल का फाइनल एग्जाम में कैसा लगता है? अच्छा लगता है बैठने के लिए? टेंशन लगता है क्या? टेंशन लगता है ना परीक्षा लिखने में, देने में, पास होगा या फेल होगा, हाँ उसका डर हम लोगों को रहता है। अभी परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, अब्राहम का परीक्षा ले रहा है। और क्या उस परीक्षा में क्या है? तुमको क्या करना है? अपना एकलौता पुत्र को क्या करना है? कटना है, मंगना है। हाँ, उसको बलि चढ़ाना है। बाप रे, ऐसा बात परमेश्वर ने बोल दिया कि अब्राहम को अभी करना ही पड़ेगा। परमेश्वर बोल रहा है तो मुझे सुनना पड़ेगा। अभी बलि जो है शुरू से ही प्रभु के लोग दे रहे थे। बलि जो है काइन और हबल के समय पे क्या बलिदान, हबल का क्या बलिदान था जो परमेश्वर उसको प्रसन्न हुआ, अच्छा लगा उसका बलिदान से? भेड़ का बलिदान लेकर आए, मतलब खून का बलि। इसमें खून है, उसमें वो परमेश्वर खुश हुआ। लेकिन अभी ऐसा खून है जो अपना खुद का बेटा है। तो ऐसा वो परीक्षा अब्राहम का जीवन में आया। तो अब्राहम को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। ये 100 साल का हो गया, ये इतना बुढ़ापा में उसको बेटा हुआ। अभी बेटा काफी बड़ा हो गया और 10-12 साल या 14 साल का हो गया होगा। तो और फिर बोले चढ़ाना पड़ेगा। हाँ, उसी बेटा में इतना बुढ़ापा में मुझे ये बेटा मिला। अभी परमेश्वर बोल रहा है ये अभी तुम बलि दे दो, तो देना चाहिए? हाँ, नहीं देना चाहिए ना? हाँ, फिर क्या करना चाहिए? परमेश्वर बोल रहा है, मांग रहा है, तुम्हारा बेटा मुझे दे दो। उसका विश्वास देख रहा है। परमेश्वर उसका विश्वास का परीक्षा ले रहा है, ये करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा तो पाप में गया। हाँ बिल्कुल सही, नहीं करेगा तो पाप में गिरा। आज्ञा पालन नहीं कर रहा है। पाप मतलब परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा को नहीं मानना। तो अब्राहम पाप करेगा या परमेश्वर का आज्ञा पालन करेगा? आज्ञा पालन करेगा। तो बेटा गया, फिर आज्ञा पालन करेगा तो बेटा मर गया। क्या करना चाहिए अभी? क्या होगा? परमेश्वर का बात को मानना है तो मतलब बेटा गया। परमेश्वर ने ये भी भविष्यवाणी दिया था कि तुम्हारा बेटे से मैं उद्धारकर्ता को भी भेजूंगा, जो छुड़ाएगा दूसरे लोगों को, अपने पाप से छुड़ाएगा। ये भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था। और ये भी याद है ना, परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर लेके गया, सितारों को दिखाया और बोला जितने सितारे हैं आसमान में उतने तुमको बेटे होने वाला है। और जमीन में कितना बालू है, जितने बालू के दाने हैं उतने तुम्हारा संतान है। लेकिन अभी एक ही तो हुआ, वो भी बुढ़ापा में एक हुआ। अभी परमेश्वर कह रहा है उसको दे दो, बलि दे दो। ये क्या है यार, ये परमेश्वर का बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों हमको बलि चढ़ाना पड़ेगा? तो देखेंगे आगे क्या करता है, जरा देखेंगे।
तो पढ़ो 3 से लेकर 5 तक, 22 अध्याय, उत्पत्ति 22, 3 से लेकर 5 पढ़ो, क्या होता है देखो। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर कठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चढ़ ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसी की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यहाँ लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तो वहां पर अब्राहम को विश्वास करना पड़ा। परमेश्वर अगर बोल रहा है मुझे बलि चढ़ाना है तो मैं परमेश्वर का बात को सुनूंगा और जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। अगर परमेश्वर मुझे अपने बेटे को बलिदान करने के लिए बोल रहा है मैं तैयार हूँ और वहां से कुछ अच्छा निकलेगा। क्या अच्छा निकलेगा अब्राहम को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला है, ये अब्राहम को विश्वास था। तो सोचो अगर अब्राहम अपना बेटे को मारता तो क्या होगा। अभी जिन्होंने पढ़ा है वो मत बताओ, जिनको जो पहले बार सुन रहा है उनसे मैं जवाब चाहता हूँ। बताइए कितने लोग बैठा है जो पहले बार ये कहानी सुन रहा है, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ क्या हो सकता है। कितने लोग ये पहले बार अब्राहम का ये कहानी सुन रहा है, हाथ ऊपर कीजिए। जो पहले बार सुन रहा है, सबने सुना है अब्राहम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाया, सबने सुना है ये। हाँ, तो ये तुम्हारा नाम क्या है? ब्रोती, बोलो क्या होगा। अब्राहम ने अगर अपने बेटे को मार दिया तो क्या होगा, कुछ अद्भुत होगा क्या? क्या नहीं मारना चाहिए, नहीं मालूम, ठीक है। रिबेका नहीं मालूम, ठीक है, देखना है आगे क्या होगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 6 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। तो तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्रा, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि को भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपना पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। ठीक है, तो अभी अब्राहम का बेटा इसहाक समझदार लड़का है। उसने अपने बाप से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया उन्होंने? कहाँ बकरी है? हाँ, देखो वो समझदार लड़का है। तो वो बलि के लिए जा रहा है, इतना उसको पता है। और बलि में आपको भेड़ चाहिए, तो हाथ में लकड़ी है, आग भी है, तो बलिदान कैसा होता है ये इसहाक को मालूम है। तो प्रश्न किया अपने बाप को, पिताजी ये भेड़ कहाँ है? तो अब्राहम ने क्या उत्तर दिया? परमेश्वर उपाय करेगा। होम बलि के लिए जो भेड़ लगेगा परमेश्वर देगा। तो ये अब्राहम का विश्वास है। और अब्राहम का ये भी विश्वास था कि अगर मुझे अपने बेटे को मारना है
तो मेरे परमेश्वर के पास इतना शक्ति है कि वो उसको क्या करेगा? यस, उसको जिंदा करेगा। मेरा परमेश्वर के पास इतना ताकत है, इतना शक्ति है, अगर मेरा बेटा मर भी गया तो परमेश्वर उसको जिंदा भी कर सकता है। इसलिए हम कहता है अब्राहम विश्वास का पिता है। उसने पुनरुत्थान पर विश्वास किया। पुनरुत्थान का मतलब कोई अगर मरेगा तो वो दोबारा जीवित हो सकता है, और केवल मेरा प्रभु जो है वो मर गया और जीवित हुआ। वो केवल यीशु मसीह ही एक है जो मरा और जीवित हुआ। तो अब्राहम ने क्या हाथ में क्या क्या दिख रहा है? उसका हाथ में क्या है? चाकू है, और वहां पर उसका देखो बेटा का उम्र काफी है। हाँ, छोटा बच्चा नहीं है, ऐसा छोटा बालक नहीं है, बड़ा हो गया, 25 साल का, समझदार लड़का है ये। इसलिए ऐसा प्रश्न वो कर रहा है कि मेरा अभी बलिदान होने वाला, तो भेड़ के कहाँ है? तो आगे पढ़ेंगे, 13 तक पढ़ो अभी। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसकी पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। देख लिया। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उससे इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भाई मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक भेड़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस भेड़ को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हाँ, कहाँ तक पढ़ा? 13 तक पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो, जब वो अपने हाथ पे चाकू लिया अपने बेटे को मारने के लिए, तो एक आकाशवाणी हुआ और परमेश्वर का दूत ने उसको बोला, अपने बेटे को मत मार, रुक जाओ। मैंने देख लिया कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरा भय तुम्हारे अंदर, परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर है। वो परमेश्वर से ज्यादा डरता है किसी और चीज से, मतलब अपने बेटे से भी ज्यादा वो परमेश्वर से प्रेम करता है। तो वो अभी परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम मुझसे कितना प्रेम करता है और मेरा आज्ञा पालन करता है क्या नहीं है। फिर उसने पीछे मुड़कर क्या देखा? झाड़ी में क्या फंसा हुआ है? एक भेड़ फंसा है। तो उसने क्या किया होगा? अपने बेटे को जो बांधा हुआ खोला होगा, उसको बोला बेटा तुम उतर जाओ, और उन्होंने इसको पकड़ के इसका बलि चढ़ाया। अब्राहम ने शुरू में ही क्या बोला था अपने बेटे को, जब बेटे ने सवाल किया था होम बलि का भेड़ कहाँ है, तो उसने बोला परमेश्वर उपाय करेगा। तो परमेश्वर ने उपाय किया कि नहीं किया? तो परमेश्वर ने उपाय किया और वहां उस झाड़ी में उनको वो भेड़ मिला। अभी 14 से 19 तक पढ़ो। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यारी रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यहाँ वाणी है कि मैं अपनी ही यहाँ श्राप खाता हूँ कि तूने जो यहाँ काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। 19 तक पढ़ लिया। वरन अपने एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा
और निश्चय तेरे वंश को आकाश की तारेगण और समुद्र की तीर को बालू की किनको की समान अनगिनत करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं की नगरों का अधिकार होंगे और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब विश्वा को संग संग गए और अब्राहम विश्वा में रास्ता रहा। ठीक है, बस अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राहम ने जो किया है परमेश्वर खुश हुआ, और वही बात परमेश्वर उसको दोबारा कहता है कि मैं तुम्हारे संतानों को समुद्र के बालू की तरह इतना है उतना तुम्हारा संतान होगा, और आकाश में जितने तारे हैं उतने तुम्हारे संतान होगा। तो ये परमेश्वर ने उसको बोला, और ये बात है कि इसके जरिए अब्राहम के जरिए पूरे दुनिया को आशीर्वाद मिलने वाला है, और छुड़ाने वाला इसी के संतान में से आएगा करके परमेश्वर ने बोला। अब्राहम के संतान से ही उद्धार करता इस दुनिया में आएगा। तो शुरू से ही परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बोला कि तुम लोग अभी पाप में गिरे हैं, नारी के वंश से उद्धार करता जन्म में आएगा करके परमेश्वर ने आदम और हवा को बोला। फिर उनका एक बेटा हुआ, मालूम है, उनका 2 संतान हुआ, काइन और हबल। तो हबल को मार दिया, तो हबल के बदले में परमेश्वर ने किसको दिया? और एक बेटा उनको दिया, आदम और हवा को। उसका नाम याद है? उसका नाम था सेत। उसका नाम था सेत। फिर सेत के वंश से हम लोग देखते हैं नू आया। नू का कहानी आप लोगों को याद है? नू के समय में क्या हुआ था? जल प्रलय। बारिश इतना हुआ 40 दिन और 40 रात। आप लोग गाना गाए ना अभी? 40 दिन और 40 रात बारिश हुआ। तो उस समय वो नू था। फिर नू के संतान में नू के 3 बेटे थे। क्या नाम थे उनका? शेम, हैम और याफेत। तो शेम, हैम और याफेत उनका 3 संतान है। और शेम के संतान में, शेम के वंश से अभी ये अब्राहम आया। अब्राहम आया वहां से, और परमेश्वर अभी कह रहा है अब्राहम के वंश से उद्धार करता है। वैसे दुनिया का आबादी बढ़ता जा रहा है दोबारा, लेकिन उद्धारकर्ता का जो वंश है वो अब्राहम से ही आने वाला करके परमेश्वर उनको बोला था। और ये घटना जो है यह कनान देश है, वहां पर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने क्या सीखा? क्या सीखा आज हमने? किसके बारे में सीखा? अब्राहम का अब्राहम का परिवार। तो परमेश्वर ने अब्राहम का परीक्षा लिया, और वो परीक्षा में पास हुआ या फेल हुआ? पास हुआ। और वो परीक्षा क्या था बेटा? तुम बोलो, क्या परीक्षा था? नहीं जानेगा? तुम बोल सकती हो क्या परीक्षा हुआ अब्राहम का? कठिन हुआ ना? हाँ, कठिन परीक्षा हुआ। नहीं, आसान आसान था। बेटे का बलि चढ़ाना आसान था। रिबेका, तुमको क्या लगता है? तुम्हारा नाम क्या है? सुष्मिता। सॉरी, रिबेका किसका नाम है? हाँ, इधर कोई रिबेका नहीं है। ठीक है, सुष्मिता बोलो। खून का बलि। किसका खून? इसहाक का। अच्छा, तुम बोलो। तो उसने बलि किया अपने बेटे का, तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? हाँ, नहीं किया तो मतलब फेल हुआ वो परीक्षा में। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया ज्योति?
क्यों नहीं किया? बोलो परमेश्वर रोक दिया कि आपका विश्वास देख लिया, बोलो। नहीं मालूम? बांग्ला तो उत्तर दाओ पहले। हाँ, क्या हुआ? बकरी का बलि दिया। ठीक है, तो परमेश्वर ने वहां से रोक दिया उसको, मत करो, और उसके बदले में वो भेड़ का बलि उन्होंने दिया। ठीक है, तो परमेश्वर कभी कभी हम लोगों का परीक्षा भी लेता है, कभी कभी हम लोगों का परीक्षा लेता है, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। तो परीक्षा जब आएगा तो विश्वास को मत खोना। क्यों अच्छा। परमेश्वर ऐसा परीक्षा ला रहा है मेरे जीवन में? इसहाक का कहानी हुआ अभी ना, हम्म इसहाक का कहानी। इसहाक तो का इसहाक इतना वो परमेश्वर ने कैसे बोला कि अब लोग का बालू का जैसे हम लोग संतान देगा, तो कौन सा आदमी को दिया? कौन सा दिन को इतना नहीं। संतान हुआ? कौन सा आदमी को दिया? विश्वासी लोगों को दिया ना, पूरे वो संसार में, वो जैसे संसार में जैसे आया लोग, हाँ। उन लोग को ही बोला क्या ये बालू का संतान है जैसा दे तुम लोग को मिलेगा। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो भविष्यवाणी किया था कैसा सच होता है। इस्राएली लोग किसके संतान है? हाँ। सब अब्राहम के ही संतान है। अच्छा। और एक पूरा देश परमेश्वर ने तैयार किया। अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब के अच्छा। 12 बेटा था, ठीक है, और वो 12 बेटों में से इसहाक पूरा एक देश मर गया। हाँ, तो 6 लाख सिर्फ आदमी लोग थे, तो 6 लाख आदमी लोग, तो 6 लाख और महिला लोग, और बच्चे हर घर में 2-3 तो बच्चा होगा, तो कितना हो गया? बहुत होगा। तो इतना सारा जो है हम लोग जब आस्ते आस्ते हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम से एक पूरा देश तैयार किया। अच्छा, एक मिनट। हाबिल और कैन, वो आदम और हेवा का लड़का हुआ, माने वो सृष्टि है ना। हाँ, वो सृष्टि है, माने दुनिया में आदमी नहीं था। तो आदम और हेवा से हाबिल और कैन हुआ। कैन तो पगला हो गया हाबिल को मारकर। तो लास्ट में और कौन जन्म लिया? सेत। सेत परिवार कहाँ पाया? तो सेत का परिवार अगर आप उत्पत्ति का 4 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने सेत को आशीर्वाद दिया, और सेत का संतान में से बाद में हम लोग नूह का नाम पाते हैं। तो नूह सेत के मतलब सेत जो है नूह का एक दादा, बहुत आगे का दादाजी था। तो आगे की दादाजी था, तो कहाँ से वो दादाजी आया? तो हाँ, कहाँ से आया? तो सेत का बेटा हुआ। हाँ नहीं, सेत का तो बेटा हुआ ना। हाँ, तो सेत कहाँ से परिवार बनाया? कहाँ से परिवार? अच्छा, उनको पत्नी कहाँ से मिला? हाँ। आदम और हवा सिर्फ बेटों को जन्म नहीं दिया, अगर हम पढ़ेंगे लड़की भी दिया। हाँ, उसी को हम समझने लिए मन में आया था। हाँ, उनको देखो हम पढ़ेंगे, आपका डाउट हम क्लियर कर देंगे। पहले हम लोग एक बार प्रचार करने गया था ना, वो कुरजोत में। तो हम लोग को इसे मैंने जवाब लिया, तो उन लोग कहाँ से संतान लिया? तो हम तो बोलने नहीं आता था, तो कहाँ से संतान हुआ, क्या हुआ? तो 4 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आदम ने हवा के साथ फिर शारीरिक संबंध किया, और हवा ने एक और बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने इस बच्चे का नाम शेत रखा। हवा ने कहा, यहोवा ने मुझे दूसरा पुत्र दिया है। कैन ने हाबिल को मार डाला, किंतु अब शेत मेरे पास है। तो शेत का भी एक पुत्र था, इसका नाम एनोश था। उस समय लोग यहोवा पर विश्वास करने लगे। यह अध्याय आदम के परिवार के बारे में है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री को बनाया। जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें बनाया, आशीष दी एवं उनका नाम आदम रखा।
जब आदम 130 वर्ष का हो गया तब वह एक और बच्चे का पिता हुआ। यह पुत्र ठीक आदम सा दिखाई देता था। आदम ने पुत्र का नाम शेत रखा। शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा। कितना साल जीवित रहा? 800 साल। तो 800 साल जीवित रहा। इन दिनों में आदम के अन्य पुत्र और पुत्रियां पैदा हुआ। 800 साल। तो कितने होगा? अभी 80 साल में ही हम लोग 500 बच्चे जन्म देता है ना। हाँ, 500 बच्चे जन्म करके बड़े हो जाते हैं। अभी सोचो आदम कितना साल जीवित रहा? 800 साल। तो कितना बेटा बेटी उसने जन्म दिया, मतलब अपने पत्नी से, हवा से। तो वही जो बहनें जो जन्म में आया था वो उनके पत्नियां बनी। तो पहले बहन से भी होता था पहले उस समय जब दुनिया का शुरुआत हुआ। अभी नहीं। तो बाद में परमेश्वर ने नियम लाया। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने नियम दिया कि अपने घर के बहन से शादी मत करो, क्योंकि वहां से हाँ आगे हम पढ़ेंगे वहां पर मूसा को ये आज्ञा दिया। लेकिन पहले दुनिया का शुरुआत में तो ऐसा है, एक ही बीज से ही तो परमेश्वर ने इस आदम और हवा को बनाया और उसी प्रकार से दुनिया जो है बढ़ने लगा। समझ में आ रहा है? बहुत हम सोच रहा था अरे और कोई प्रश्न है? कैसा करके इन लोग बता रहे हैं। तो ये हम लोग का पूरा होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। प्रश्न करने से भी हम लोग एक महीना से मन में ढांढ रहे हैं क्या कहाँ से ये आएगा। अच्छा